बबलू एक छोटे से गांव सुखपुर में रहता था। वह न तो खेतों में काम करता था, न पढ़ाई करता था और न ही घर के कोई काम। उसकी एक ही आदत थी, खाना, सोना और सपने देखना। बबलू, उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ आया है, माँ रोज चिल्लाती। माँ, आज बहुत थक गया हूँ, कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, बबलू कहता और चादर ओढ़कर फिर सो जाता। गांव के लोग उसे सपनों का शहजादा कहते थे, क्योंकि वह हर वक्त किसी न किसी अजीब सपने की कहानी सुनाता रहता था। एक दिन गांव में मेला लगा। बबलू को तो मेले बहुत पसंद थे। वह किसी तरह माँ से पैसे झटक कर मेले पहुंचा। वहाँ झूले, खिलौने, मिठाइयाँ और जादू दिखाने वाले बहुत से तमाशे थे। लेकिन बबलू की नजर पड़ी एक पुरानी धूल धूसरित सी दुकान पर। उस पर लिखा था, पुरानी चीजें, नई किस्मत। अंदर एक बूढ़ा बाबा बैठा था, जिसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंचती थी। बबलू ने हंसते हुए पूछा, बाबा, कुछ ऐसा है जो बिना मेहनत के मुझे अमीर बना दे? बाबा ने मुस्कुराते हुए एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पल निकाल कर दी। ये लो, जादुई चप्पल, इसे पहनोगे तो जहाँ भी जाओगे मजा ही मजा आएगा। बबलू ने कहा, अरे वाह, क्या इससे मैं राजा बन जाऊंगा? बाबा बोले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर मजा की एक कीमत होती है। बबलू ने चप्पल पहन ली और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया, मानो उसके पैर खुद चलने लगे हों। बबलू जैसे ही चप्पल पहनकर चला, वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। वह अब हवा में चल सकता था। लोग हैरान हो गए। अरे, बबलू उड़ रहा है, किसी ने चिल्लाया। बबलू ने सोचा, अब मैं दुनिया घूमूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, बस मजे ही मजे। वह उड़ा, मिठाई की दुकान से बिना पैसे लिए रसगुल्ले उड़ाए, झूले पर लाइन में लगे बिना सबसे ऊपर झूला झूला और यहाँ तक कि स्कूल की छत पर जाकर मस्ती की। लेकिन हर बार जब वह कुछ गलत करता, चप्पल उसके पैर पर खुद से जोर से थप्पड़ मार देती। धप्पा, ओई माँ, ये क्या? बबलू चिल्लाता। अब उसे समझ आया कि यह चप्पल सच में जादुई है, पर शरारत की सजा भी खुद ही देती है। बबलू की उड़ती फिरती हरकतों की खबर पास के शहर के राजा तक पहुंची। राजा ने बबलू को दरबार में बुलवाया। राजा बोले, हे उड़ने वाले बालक, क्या तुम हमारे राज्य में उड़ते डाकिया बनना चाहोगे? बबलू को डाकिया बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उड़ने के बदले पैसे मिलेंगे, ये सोचकर वह तैयार हो गया। अब बबलू हर दिन शहर से गांव, गांव से जंगल और जंगल से पहाड़ तक उड़कर चिट्ठियां पहुंचाता। वह मशहूर हो गया, बबलू डाकिया, हवा से तेज,